बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोगों के साथ जो मैं व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ वो है रमज़ानुल मुबारक की कुछ तैयारी हम लोगों की रह गई थी, उसके हवाले से है। कुछ डेकोरेशंस करने वाली रह गई थी, और जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारा जो एक टेमू का पार्सल है वो अभी आने वाला है। लकीली ये हुआ कि आज हमारा वो पार्सल आ गया, और हमारा जो रमज़ानुल मुबारक है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डेकोरेशन जो है वो आज कंप्लीट हो गई। और जी ये पार्सल आज ही मुझे रिसीव हुआ था, और फिर उसको आने के बाद जो है अब मेरे जो दो छोटी बेटियां हैं ना वो इस पार्सल को खोलने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उन्होंने मुझे कहा कि मम्मी आप रहने दें, हम इस पार्सल को ओपन करते हैं और इसकी वीडियो भी हम ही बनाएंगे। तो फिर अब ये जो मेरी दो छोटी बेटियां हैं ना वो ही सारी डेकोरेशन को ओपन कर रही हैं, और वही इसे आप लोगों के साथ अब इसे खोल के शेयर करेंगी। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरे बच्चे जो हैं ना वो इस्लामी टच को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि जी जैसे बाकी के लोग ना अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर उसी तरह से हम लोगों को भी इस्लामी इवेंट्स को ना सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसलिए उनके बेइंतहा इसरार के ऊपर जो है वो मैंने इन डेकोरेशंस को जो था वो ऑर्डर कर दिया, और अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये ऑन टाइम पहुंच गई हैं। सुबह ट्यूसडे को हम लोगों का पहला रोज़ा है, और हम लोग जो है वो अपनी पहली सहरी और पहली अफ्तारी जो है उसे यूके में करेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने ये एक ट्रे ऑर्डर की थी जो कि मून और स्टार के पैटर्न के साथ है, और ये सर्विंग ट्रे है। मोस्टली इसमें जो है खजूरें वगैरह और जो ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह होते हैं ना वही इसमें सर्व किए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या डाल के इसका क्या हाल करते हैं पूरा रमज़ान। और जी ये साथ में एक फ्रेगरेंस को पुट करने के लिए कोई चीज़ थी, वो हम लोगों ने ऑर्डर करके मंगवाई थी कि देखते हैं कि भी इसमें क्या इसका फ़ायदा है। और साथ में कुछ स्टिकर्स वगैरह हैं जो कि वॉल डेकोरेशन के लिए हैं, और कुछ लाइट्स थी जो कि कर्टन के ऊपर लगाने के लिए थी। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इन लोगों ने आगे क्या क्या किया है, और किस तरह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चे कि भी हम लोग जो है ना वो रमज़ान का महीना जो है वो स्टार्ट होने लगा है और हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जी उन लोगों ने बड़े ही जोशो खरोश के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सारी की सारी जो थी ना वो डेकोरेशन ख़ुद से की, और सिर्फ मैंने उनकी थोड़ी बहुत ही हेल्प की थी। तो जी रमज़ान का महीना जो होता है वो वैसे तो रहमतों और बरकतों से भरपूर होता है, और ये है कि हम लोगों को अपने बच्चों को भी आगे सिखाना है यहाँ पे यूके में रह के कि भी एज़ ए मुस्लिम जो है हम लोग वो रोज़ों को कैसे रखते हैं, और किस तरह से सहरी और अफ्तारी की जाती है, क्या एहतमाम होता है, नमाज़ों को हम लोग जो है वो किस तरह से कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो नमाज़ें हर वक़्त ही पढ़नी चाहिए, यानी कि पूरा साल ही पढ़नी चाहिए, लेकिन रोज़ों में ये होता है कि हम लोग अपनी इबादत में ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, और यही चीज़ आगे हम लोग अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि एज़ ए मुस्लिम वो जो हैं वो इन तमाम चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। तो हम लोगों के लिए ना जो लोग यहाँ पे यूके में रहते हैं उनके लिए एज़ ए मुस्लिम अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सीरियसली एक बहुत बड़ा हार्ड टास्क है कि उन लोगों को एक मुसलमान बनाना और अपने दीन के ऊपर लेकर आना, और फिर उन लोगों के अंदर इस्लाम को जो है ना वो दाखिल करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है एज़ ए मदर। और ये है कि अगर हम लोग अपने बच्चों के सामने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहें, ख़ुद नमाज रोज़े की पाबंदी करें और ख़ुद से इन चीज़ों को आगे लेके बढ़ें ना, तो फिर बच्चों के लिए इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत ही ईजी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को इतना पता अब चल चुका है कि भी हम लोग मुस्लिम हैं और हम किन इवेंट्स को मनाते हैं और किन इवेंट्स को हम लोग नहीं मनाते। और ये है कि हराम और हलाल का भी उन लोगों को पता चल चुका है कि भी इस्लाम में ओनली जो हलाल चीज़ें हैं ना उन्हीं को खाना है। इवन यहाँ तक मेरा जो छोटा बेटा है ना वो भी स्कूल में खाना खाने से पहले लाजमी पूछता है कि इज़ इट हलाल, के ये हलाल है, ये वेजिटेरियन है, तो अभी मैं ये खाऊंगा फूड, अदरवाइज़ वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में रह रहे हैं और अपने बच्चों को भी यहीं पे ग्रोन अप्स कर रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत ही हार्ड टास्क होता है। और जी रमज़ान के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो ये महीना अपने अंदर बहुत सारी रहमतें और बरकतें लिए हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस महीने की बरकतों से माला माल करे और हमारे ऊपर अपनी रहमतों के ख़ज़ीने जो हैं उनको खोल दे। तो जी ये थी हमारी कुछ डेकोरेशंस, और वो लोग जो कि पाकिस्तान में रह के रमज़ान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, और अपने उनके बच्चों को तो ज़ाहिर सी बात है हम लोग खुद वहाँ पे ग्रोन अप्स हुए हैं, तो मुझे पता है कि वहाँ पे रहते हुए ना इस्लामिक जो थिंग्स होती हैं ना उनको अडॉप्ट करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मुआशरे में हम सबको वही कुछ करते हुए देखते हैं, तो फिर बच्चे खुद ब खुद सीख जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे यूके में रहते हुए ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क हो जाता है कि वो स्कूल में जाते हैं तो उनको एक डिफरेंट माहौल मिलता है, घर में आते हैं तो एक और तरह का माहौल होता है। लेकिन ये है कि अपने तौर पे हम लोगों को ना कोशिश करते रहना चाहिए। बाकी हदायत जो है वो अल्लाह ही की तरफ से आती है और बेशक अल्लाह ही जो है वो बेहतर हदायत देने वाला है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी हमारे ईमान में भी हमें इस्तकामत दे और हमारे बच्चों को भी जो है वो दीन इस्लाम की खिदमत के लिए चुन ले और इनके दीन को भी जो है ना इनको भी एक पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये कुछ मेरे बच्चे जो हैं वो मैंने आपको पहले बताया डेकोरेशन कर रहे थे और ये सब की सब ना चीज़ें उन्होंने खुद की हैं। मेरी दोनों छोटी बेटियाँ ना उन्होंने मुझे खुद हाथ भी नहीं लगाने दिया। बस उन्होंने कहा आप वहाँ पे बैठ के हमें देखें, हमें वॉच करें और सारी की सारी वीडियो भी हम खुद बनाएँगे और डेकोरेशन भी हम खुद करेंगे। और जी ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें जी हमारा टेबल जो है वो रमज़ान के पूरे महीने में अब इस तरह से हुआ करेगा। जो मेरा लिविंग रूम है ना वहीं पे हमारा डाइनिंग टेबल है और यहाँ पे हम लोग बैठ के अब अपनी सहरी और अफ्तारी जो है उसे किया करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी डेकोरेशन लग रही थी। ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैंने रमज़ान के हवाले से ना कोई डेकोरेशन बाय की हो। पहले इतना ज़्यादा नहीं था और हम लोग इतना गौर भी नहीं करते थे। लेकिन अब ये है कि इस दफ़ा बच्चों ने भी ज़िद की और दूसरा ये था कि काफ़ी चीज़ें जो थी वो ट्रेंड में थी और मिल भी रही थी ईज़िली, तो फिर इसलिए मैंने इनको ऑर्डर कर लिया। और ये कुछ लाइट्स हैं जो कि कर्टन के ऊपर लगाई गई हैं और इसकी इन लाइट्स की वजह से ये है कि चाहे ये एक साइड पे है, कॉर्नर में है, दूसरे कॉर्नर में है, लेकिन इनकी वजह से ना कमरे में एक बहुत ही अच्छा इज़ाफ़ा हो गया था। लाइट जो है वैसे भी जो है बहुत ही अच्छी लगती है और मुझे ये आदत है कि मैं हर जगह पे जो है ना वो रोशनी देखना पसंद करती हूँ। यानी कि मेरी कोशिश होती है कि कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हो और मिरर्स हों, तो ये मेरी फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस होती है। तो जी ये देखें जी अब मैंने लाइट्स बंद करके आपको दिखाया कि कमरे का जो है ना वो माहौल कैसा लगेगा। आप लोगों को हमारी ये जो डेकोरेशन है वो कैसी लगी है आप लोगों ने भी बताना है। कल भी मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी और आज के इस व्लॉग में भी अब फाइनल अपीयरेंस है कि जी ये फाइनल में है रमज़ान में हमारा जो घर है या हमारा जो सिटिंग रूम है वो किस तरह से होगा। बाकी सहरी और अफ्तारी के व्लॉग्स वगैरह भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ मैं उसको शेयर करती रहूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे रिज़्क़ में भी बरकत अता फ़रमाए और हम लोगों को इस चीज़ की तौफ़ीक दे, हमारी सेहत में इतनी बरकत डाल दे कि हम लोग जो हैं वो सभी के सभी रोज़े जो हैं उसको बखूबी निभा पाएँ। तो जी ये कुछ मैंने वॉल स्टिकर्स मँगवाए थे अपने किचन में लगाने के लिए, चूँकि आपको पता है कि मैं कुछ रेसिपीज़ वग़ैरह भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो रमज़ान की वाइब्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसलिए ये मैंने कुछ अपना किचन इस वक़्त चेंज कर लिया है। आज रात ही इसको मैंने चेंज किया है जी कि रमज़ान की वाइब्स आनी चाहिए और सहरी और अफ्तारी में आप लोगों के साथ जब मैं व्लॉग्स वग़ैरह शेयर करूँ तो आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगे। और वाक़ई में ना ये वाले स्टिकर्स जो थे ना वो बहुत ही प्यारे थे। इनकी वज़ह से एक बहुत ही अच्छा और इस्लामिक टच जो है ना वो क्रिएट हुआ है। तो होपफुली आप लोगों को आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और जी रमज़ान का महीना है, आप लोगों ने ख़ुसूसी तौर पे अपनी दुआओं में हम लोगों को याद रखना है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।